गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो, कल हम लोगों ने सबसे लास्ट में 14 नंबर का क्वेश्चन किया था, बराबर है। चलो 15 नंबर के क्वेश्चन में आए। अ हेमिस्फेरिकल पॉन्ड इज फिल्ड विद 523.908 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। कभी एक हेमिस्फेरिकल पॉन्ड है, उसके अंदर कितना वाटर भरा हुआ है भाई। तो वाटर का वॉल्यूम हमारे पास है भाई, लाइक समझो ये आपका क्या है भाई, हेमिस्फेरिकल पॉन्ड, और एक पॉन्ड के अंदर क्या भरा हुआ है भाई, वाटर। उसका वॉल्यूम है। फाइंड क्या करना है हम लोगों को, फाइंड मैक्सिमम डेप्थ। कभी फाइंड मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द पॉन्ड। डेप्थ यानी कि ये इसकी डेप्थ बने, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, ये हेमिस्फीयर की हाइट, और हेमिस्फीयर की हाइट मीन्स क्या बनेगी भाई, उसकी रेडियस बने। क्या बनेगी भाई, चलो तो वॉल्यूम रेडीमेड है हमारे पास, वॉल्यूम के ऊपर से रेडियस फाइंड करनी। तो फॉर्मूला लिखो, पहले क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पॉन्ड। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पॉन्ड इज इक्वल टू 523.908। चलो लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लगाएंगे भाई, कभी 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 523.908/1000। चलो इसमें पाई की वैल्यू रखे। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है भाई हम लोगों को, 22/7। चलो तो 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यूब इज इक्वल टू 523.928/1000। चलो ये दोनों को सामने ले जाए तो आर क्यूब इज इक्वल टू 523.908 अपॉन क्या आएगा भाई, 908 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन क्या आएगा भाई, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 1000। चलो एक काम करते, इतना कर दो, फिर आगे बढ़ते कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि आर क्यूब है, हमें आर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, काम करो, चलो ये 523.908 है, उसको पहले 2 से कट करो। चलो 2 से कट करो तो 2 6 1 9 5 4 आता है। चेक करो, डिवाइड करो, 2 6 1 9 5 4। चलो इसको 22 से डिवाइड करते, तो भाई 2 6 1 9 5 4 डिवाइड बाय 22 1 जा 22, 4 बचा 41, 22 1 जा 22, कितना बचा भाई 19। चलो ब्रेक डाउन 9 22 9 जा 198, क्या बचा 1, ब्रेक डाउन 5, कट नहीं होता उसका 0 रखेंगे, ब्रेक डाउन क्या करेंगे 4, 22 7 जा 154, कट हो गया भाई। चलो इसको 22 से कट करे 11907। चलो अब हमारे पास जो बचा वो लिखते हैं, तो भाई आर क्यूब 11907 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 1000। देखो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। देखो ये 1000 का क्यूब रूट तो निकल जाएगा 10, कितना निकल जाएगा 10। तो एक काम करते हैं हम लोग, देखो 3 और 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे, ये 1907 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलो रफ पेज के ऊपर चले जाओ,
वहां से सब कुछ राम नाम सत्य करके यहाँ पर हम लोग आएंगे। बराबर है। चलो 11907 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते क्या होगा भाई, 3 से कटेबल होगा। चलो 3 से कट करते, 3 3 सा 9 29, 3 9 जा 27 20, 3 6 सा 18, 3 9 जा 27, 3 से 1 3 2 3 आएगा। चलो अभी 3 से कट होगा, नहीं होगा, होगा भाई, हो जाएगा। चलो तो 3 से 3 4 जा 12, कुछ घोटाले तो नहीं किया भाई मैंने, बराबर है। 3 4 जा 1 जा, चलो बराबर चल रहे। 3 से 3 1 जा 3 14, 3 4 जा 12, 3 7 जा 147, अभी भी 3 से होगा। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 से 7, 7 से 1। चलो इतना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया भाई। अब जरा देखो, आपको क्यूब रूट निकालना है तो क्या है, देखो आपके पास ये 3 और 7 भी क्या है भाई, ये 3 और 7 को भी इधर लेने पड़ेंगे। यानी कि आपके फैक्टर कौन से बने, 3 इंक्लूड हो गया, एक 7 इंक्लूड हो गया। क्यूब रूट मीन्स 3 3 की पेयर बनाओ। देखो 1 2 और 3 बन गई, पेयर बन गई कि नहीं बन गई, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब मल्टीप्लाई 7 क्यूब अपॉन में क्या लिखेंगे, 10 का क्यूब लिख सकते हैं। और अब इनका क्यूब रूट निकल जाएगा। देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 10 आएगा। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा भाई, 6.3 मीटर। तो वो पॉन्ड की मैक्सिमम डेप्थ कितनी आई भाई, 6.3 मीटर। सपोज स्टूडेंट ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आए तो भाई आपको ये याद रखना है, 523908 पॉन्ड वाला और एक 523908 वाला क्वेश्चन आए तो आपको इतनी मजूरी नहीं करनी है। क्या करोगे, यहाँ पर एक कट कर दिया, फिर तुरंत इधर क्या लिखोगे, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ऐसे लिखोगे। देखो डायरेक्ट 63 मल्टीप्लाई 63 और अपॉन में क्या आएगा भाई, 10 मल्टीप्लाई 10। तो r इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 63 अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.3 मीटर। आज तक मैंने ये सब डायरेक्ट कराया, बराबर है, बट आपको पूरी मेथड के साथ कराया। भाई कैसे 6.3 आया, मैं रट्टा मरवा देता था कि भाई पॉन्ड वाला समय डेप्थ वाला आए, ये डिजिट याद रखने को 523908 डिजिट है तो लास्ट में आंसर 6.3 लाकर रख देना। यानी कि यहाँ पर थोड़ा ज्यादा कट करेंगे, फिर आर क्यूब इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 63 मल्टीप्लाई 63 नीचे 1000 का 10 आगे आंसर 6.3। बोलो कर सकते हो। अब स्टूडेंट 16 नंबर का क्वेश्चन करते, गुलाब जामुन मस्त सीजन है ठंडे की, गुलाब जामुन खाते हैं, चलो सब मिलजुल कर। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी ऐसा सब है स्टूडेंट, गुलाब जामुन वाला। एक काम करते हैं, गुलाब जामुन को भी साइड में रखते हैं, बराबर है, बाकी के सम कर लेते हैं। यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक का और ये वाला दोनों गुलाब जामुन वाले सम हम लोग साथ में कर लेंगे, बराबर है, क्योंकि ये गुलाब जामुन बहुत सारा टाइम खा जाने वाला है, मिनिमम 30 मिनट खा जाएगा। कितने मिनट, 30 मिनट। चलो तो एक काम करते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में जब 6.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें गुलाब जामुन वाला सम आने वाला है, वो करेंगे, उसके साथ में ये वाला भी कर लेंगे, बराबर है ना, तो दोनों सब साथ में हो जाएंगे।
चलो तो 17 नंबर में जाओ। द हाइट एंड स्लेंट हाइट ऑफ कॉन आर 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। हेडिंग डालो कॉन। कॉन h इज इक्वल टू, हेडिंग डाला भाई कॉन, h इज इक्वल टू कितना है भाई 12 सेंटीमीटर और स्लेंट हाइट मींस l इज इक्वल टू कितना है भाई 20 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है वॉल्यूम। हमें वो कॉन का वॉल्यूम फाइंड करना है, पाई में 3.14 लेना है। चलो तो पहले रेडियस की जरूरत पड़ेगी। एल और एच आपके पास है, रेडियस फाइंड करो। फॉर्मूला रखो, क्या रखोगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलो एल यानी कि 20 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। चलो 20 का स्क्वायर कितना 400 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 144। देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 144, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 256। देयरफॉर आर इज इक्वल टू कितना है भाई 16 सेंटीमीटर। चलो रेडियस और हाइट है। चलो वॉल्यूम ऑफ कॉन आप खुद फाइंड करो। फॉर्मूला रखो वॉल्यूम ऑफ कॉन का, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेर एच। तो 1/3 मल्टीप्लाई 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है भाई 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है भाई 12। चलो 3 से काम करें, कट करें, 3 4 जा 12। अब बाकी बचा उसका मल्टीप्लाई करना है। देखो 314 मल्टीप्लाई 4 कर दो 1256 आएगा और ये 16 मल्टीप्लाई 16 256, तो 1256। हाँ निसर मल्टीप्लाई तो हला निसर्ग आउस कर भाई बंदो शांति रख बाबा कर रहा है निसर्ग। चलो मल्टीप्लाई करो, बंद हो गया। देखो उसने सुन लिया मेरा कहना, सब पढ़ रहे। कितना है भाई 3 2 1 5 3 6 अपॉन 100। 2 पॉइंट कट कर दो तो 3 2 1 5.36 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे सम 2 मार्क या 3 मार्क में आपको पेपर में मिल सकते हैं। बोलो कर सकते हो भाई कि नहीं कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाओ 18 नंबर। फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉर्न हैविंग अ हेमिस्फेरिकल बेस। फिगर बनानी पड़ेगी भाई। कभी कॉर्न और कॉर्न की बेस क्या है भाई हेमिस्फेरिकल बेस। चलो पहले फिगर बनाओ। चलो फिगर बनाते हैं। कभी फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉर्न हैविंग अ हेमिस्फेरिकल बेस।
चलो फिगर बनाए, कौन के नीचे क्या लगाएंगे भाई, हेमिस्फीयर लगाएंगे। चलो लगा दिया। रेडियस r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और हाइट h इज इक्वल टू कितनी है भाई, 60 सेंटीमीटर। चलो अब आप फॉर्मूला बनाओ फिर मैं बनाता हूं, आप लोग खुद फॉर्मूला बनाओ। इतने सारे सब मैंने कराए, टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाओ। क्या लिखेंगे तो भाई टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉर्न प्लस क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो फॉर्मूला रखें, कॉर्न का फॉर्मूला कौन सा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। चलो दोनों में से कुछ कॉमन निकलता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या बचा, h प्लस 2r। चलो इसमें वैल्यू रखे तो 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, यानी कि 21 मल्टीप्लाई 21 इंटू ब्रैकेट h यानी कि 60 प्लस 2 मल्टीप्लाई 21, रख दी वैल्यू। चलो अब कट होता है वो कट कर देखो, 7 3 जा 21 कट, 3 3 कट, 22 मल्टीप्लाई 21 करो। चलो 22 मल्टीप्लाई 21 करो भाई, 462 आता है। चलो अब 21 2 जा 42, 42 प्लस 60 कितना होगा भाई, 102। चलो मल्टीप्लाई कर लो, 462 मल्टीप्लाई 102 करो। फोर 7 1 2 4 आया आंसर। आ गया तो नहीं आया, नो आया हो तो बोलो मेरे पास रास्ता है। चलो अब 90 नंबर बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है, वो भी 1-2 मार्क में नहीं, 4 मार्क्स के अंदर। देखो जरा क्या है भाई, इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बॉल इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। स्टूडेंट एक स्पेरिकल बॉल है, वो स्पेरिकल बॉल का सरफेस एरिया आपके पास है और आपको क्या फाइंड करना है भाई, वॉल्यूम। तो क्या करना पड़ेगा भाई, सरफेस एरिया आपके पास है, उसके ऊपर से रेडियस फाइंड करेंगे और रेडियस के ऊपर से क्या फाइंड करेंगे भाई, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। क्लियर, सरफेस एरिया आपके पास है तो रखो, क्या रखेंगे तो भाई CSA ऑफ स्फीयर, CSA ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना है भाई, देखो तो 1256। चलो CSA ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला कौन सा, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1256। ब्रैकेट में देखो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.142 मल्टीप्लाई 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1256। सबको उठाकर सामने ले जाए तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1256 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 314।
चलो यहाँ तक पहुंच जाओ, फिर आगे क्या करना है वो सिखाता हो। कट करने का न आए तो डिवाइड करना है, स्मॉलर डिजिट से डिवाइड स्टार्ट करना है। चलो 1 2 5 6 डिवाइड बाय 4 करो। मुझे पता है क्या आने वाला है, फिर तो आप मेरे रोके भी नहीं रुकने वाले हो। क्या आया? 314 आया कि नहीं आया? और ये 314 भी कट हो गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? आर इज इक्वल टू कितना आया? 10 सेंटीमीटर। रेडियस मिल गए। चलो वॉल्यूम फाइंड करो, वॉल्यूम ऑफ कौन फाइंड कर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करो। तो भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये V फॉर वॉल्यूम है, शॉर्ट फॉर्म है, आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 मल्टीप्लाई 314/100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 2 जीरो उड़ गए भाई, बाकी बचा उसका मल्टीप्लाई कर लो। तो भाई 314 मल्टीप्लाई 4 1 2 5 6 0/3। चलो इसको डिवाइड करते और आंसर लिखिए। चलो 1 2 5 6 0 डिवाइड बाय 3, 3 4 जा 12, ब्रिंग डाउन 5, 3 1 जा 3, 2 26, 3 8 जा 24, 2 0 20, 3 6 जा 18, 2 आया तो 6 6 6 6 आने वाला, बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? इज इक्वल टू 4186.67 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, या तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो अगर आपको यहां से डिवाइड नहीं करना है, बराबर है, तो फ्रैक्शन में भी आंसर लिख सकते हो। जनरली स्फीयर के आंसर फ्रैक्शन में होते हैं, ये वाला लिखो या यहां से देखो 4186 इंटीजर 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्लियर? दोनों में से जो भी इच्छा हो वो आंसर लिख सकते हो। बोलो ये सब पेपर में ऐड कर पाओगे? आपकी 21 की एग्जाम में आ गया तो भाई स्फीयर का सरफेस एरिया था, उसके ऊपर से रेडियस फाइंड की, उसके ऊपर से वॉल्यूम फाइंड किया। आए तो आपको पक्का आना चाहिए, बराबर है। चलो जरा एक काम करते हैं, गुलाब जामुन खा ही लेते, बराबर है। तैयार हो जाओ गुलाब जामुन खाने के लिए। आप आज गुलाब जामुन का आंसर लाकर ही रुकेंगे, और ये सबको मिनिमम 3 to 4 टाइम कर लेना। 4 मार्क्स के लिए व्हाट फेवरेट है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी है। चलो देखो, अब गुलाब जामुन कंटेन 40% सुगर सिरप इन इट। कभी गुलाब जामुन है उसके अंदर 40% शुगर सिरप का मतलब क्या है कि हमारी देसी लैंग्वेज में बोले चाशनी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई? मुंह में पानी नहीं आना चाहिए भाई। देखो कुछ लोगों का तो बुक में टपके भी पड़ गए, बराबर है। चलो 40% शुगर सिरप इन इट। फाइंड हाउ मच सिरप वुड बी देयर इन अ 50 गुलाब जामुन इच शेप्ड लाइक एंटीक पीस है। हमारे गुलाब जामुन हमारे घर में बनते तो गोल गोल बनते, ये इनका शेप कुछ अलग अंदाज में, तो भाई ईच शेप्ड लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड। अरे हमारे गुलाब जामुन कैसे है भाई? सिलेंडर, और वो सिलेंडर के दोनों एंड के ऊपर क्या लगे हैं भाई? हेमिस्फीयर। ऐसे शेप के हमारे गुलाब जामुन, बराबर है। आगे बढ़ो। टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये टोटल लेंथ कितनी है भाई? 5 सेंटीमीटर, और इसका डायामीटर कितना है भाई? B इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर,
तो इसकी रेडियस r इज इक्वल टू क्या बनेगी भाई, d/2 इज इक्वल टू 2.8/2 इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। चलो टोटल लेंथ यानी कि इसकी टोटल हाइट है, बराबर है, तो उसमें से ये दोनों हेमिस्फीयर की हाइट माइनस करनी पड़ेगी। तो इस सिलिंड्रिकल पोर्शन की लेंथ फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ इज इक्वल टू कितनी है भाई, 5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो तो 5 माइनस ये दो हेमिस्फीयर की हाइट माइनस करनी पड़ेगी। और मैंने आपको बोला हेमिस्फीयर की हाइट मीन्स उसकी रेडियस, यानी क्या लिखेंगे माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 1.4, तो 5 माइनस कितना होगा भाई 2.8, 5 में से 2.8 माइनस करो तो कितना आया भाई 2.2 सेंटीमीटर आया। चलो अब आपको क्या करना है, आपके पास कितने गुलाब जामुन है, तो भाई 50 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप होगा, कितनी चाशनी होगी, वो आपको फाइंड करना है। आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 50 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, सॉरी दोस्तों थोड़ी धूप आ गई है, 1 मिनट, अब बराबर दिखा, ओके। चलो क्या करना पड़ेगा भाई, थोड़ी धूप आती है रूम में इसलिए ऐसा हो गया था। चलो क्या करेंगे, देखो अलग अलग स्टेप करेंगे तो सब बहुत लेंदी होने वाला। हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 50 गुलाब जामुन का क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सेकंड नंबर में उसके अंदर कितना शुगर सिरप है 40%, तो जो भी 50 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया उसका क्या करेंगे 40% फाइंड करेंगे, और जो आंसर आया उसको किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे भाई, लीटर के अंदर। स्टूडेंट आप भी मेरे साथ मेहनत करोगे क्योंकि हमें आंसर के नजदीक में पहुंचना है, बराबर है। मेरा मल्टीप्लाई भी गलत हो सकता है। चलो फॉर्मूला बनाए, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 50 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 50 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे, बराबर है। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो अब 50 को बाहर लेकर चले, 50 इंटू ब्रैकेट, चलो फॉर्मूला रखें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कौन सा, पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। चलो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलता है तो 50, चलो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वेयर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एच प्लस, हाँ ये 2 रह गया, 2 मल्टीप्लाई 2/3, तो क्या बचेगा भाई, पाई आर स्क्वेयर कॉमन निकाल, इधर क्या बचेगा 4/3 आर बचेगा। चलो यहां तक लिख डालो, फिर आगे बढ़े धीरे 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 करके, जगह कम पड़ने वाली है। चलो इसके अंदर वैल्यू रखे, चलो पाई कितना लेना है देखो तो जरा क्वेश्चन के अंदर भाई पाई के बारे में बेचारे ने कुछ बोला है, नहीं बोला है। चलो तो 22/7 ले लेते। चलो तो 50 इंटू ब्रैकेट 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है 14/10 मल्टीप्लाई 14/10 इंटू ब्रैकेट एच यानी कि हाइट हम लोग लेकर आए 2.2 प्लस 4/3
मल्टीप्लाई 14/10 होगा ऐसे। 1.4 थी तो 14/10 रख दिया। चलो अब यहाँ पर 7 2 जा 14 कट हो जाएगा। फिर देखो 2 5 जा 10 कट हो जाएगा। 5 से ये 50 कट होगा 10 जा, और ये 10 भी क्या हो गए, कट हो गए, बराबर है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ गए। यानी कि देखो 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, 5 10 जा 50, 10 कट। अब क्या बचा आपके पास, 22 मल्टीप्लाई 14 करो तो 308 होता है। ये 22 मल्टीप्लाई 14 करो। अब बहुत मजूरी करनी पड़ेगी, ध्यान रखकर मजूरी करनी पड़ेगी, वरना आंसर नहीं आएगा। करो जरा, 22 मल्टीप्लाई 14 308 हो गया। तो चलो 308। अब ब्रैकेट का राम नाम सत्य करेगी। देखो 14 4 जा 56, 56 को एक काम कर दे 3 से डिवाइड कर डालते, बराबर है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं। काम करो 14 4 जा 56 को 3 से डिवाइड करो। चलो 3 डेसिमल तक डिवाइड करो। 56 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 26, 3 8 जा 24, 2 जा बचा, 3 6 जा 18, 6 6 6 6 आने वाला है, बराबर है। और नीचे 10 है तो 1 प्लस करे तो कितना होगा भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेसिमल इधर आ जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, 2.2 प्लस डेसिमल इधर आएगा तो 1.87 लिख सकते हैं भाई, ये नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। चलो अब ये दोनों का एडिशन करो। कब भाई 308 मल्टीप्लाई कितना होगा, दोनों का एडिशन करो 7 4.07। चलो इसका मल्टीप्लाई करो 308 मल्टीप्लाई 407 करो। वन 2 5 3 5 6 2 पॉइंट कट कर दो तो 1 2 5 3.56 सेंटीमीटर क्यूब। ये 50 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया। अभी तो बाकी है, अभी क्या करना है भाई, ये जो वॉल्यूम आया उसके अंदर कितने परसेंट शुगर सिरप है, ओनली 40%। कितने परसेंट है, अभी तो ये वॉल्यूम के 40% फाइंड करेंगे। तो अब स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये आंसर याद रखोगे, निकाल देता हूं, यहां तक पहुंच जाओ, मेरे पास जगह कम है, यहां तक पहुंच जाओ जल्दी फटाफट, फिर मैं निकाल दूंगा। चलो ये मेरा आंसर हो गया। अब एक स्टेटमेंट लिखेंगे शुगर सिरप का, क्या लिखेंगे, लिखो देयर इज 40% sugar syrup in a gulab jamun. There is 40% 40% sugar syrup in a gulab jamun. तब इसके 40% फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 40% of volume is equal to, कोई भी डिजिट के परसेंट फाइंड करने हैं तो ये दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में क्या आएगा भाई 100। तो क्या लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई 1253.56 अपॉन 100। चलो एक काम करें, 0 0 से कट हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो भाई 125356 मल्टीप्लाई 4, कितना आया 501 और 2 पॉइंट कट कर दिए
कि भाई 5014.24 अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना आया 501.424 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो सम है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो सम है वो सम के अंदर यहां तक आपको करना है, बराबर है। यहां तक ही है, मैंने जो आपको सम सेंड किया है उसके अंदर लीटर तक है। कहां तक है? लीटर तक। तो चलो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, तो क्या लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 501.424 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच? तो क्या बनेगा भाई 501.424 अपॉन 1000। चलो और 3 डेसिमल कट करने पड़ेंगे, तो आंसर क्या है भाई 0.501424 इज इक्वल टू, इनको निकाल सकते क्या आएगा भाई 0.5 लीटर एप्रोक्स आएगा आंसर। आगे आंसर भी नहीं आया, कर सकते हो। गुलाब जामुन वाले में क्या करना, बहुत मजूरी है भाई। पहले क्या फाइंड करोगे 50 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है उसके क्या फाइंड करोगे 30% मीन्स वॉल्यूम को 30 से मल्टीप्लाई अपॉन 100 और फिर अगर लीटर मांगा हो तो कन्वर्ट करें। आपके टेक्स्ट बुक वाला जो सम है उसके अंदर लीटर नहीं है। पहले पूरा सम फिर से देख लो, आपको 2 मिनट का मैं टाइम देता हूं, अच्छे से सम देख लो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, फिर आपकी टेक्स्ट बुक का गुलाब जामुन खा लेते, बराबर है। पूरा सम देख लो पहले। चलो देख लो जल्दी फटाफट। 2 मिनट का टाइम दाखिले मारने के लिए नहीं दिया भाई। कुछ लोग तो देखो बारी में से बाहर देख रहे, टाइम दिया तो अच्छे से सबको देखो। ये आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए बोर्ड फेवरेट सम है 4 मार्क के अंदर, इसलिए बोला है मैंने। चलो पढ़ो दो। गुलाब जामुन कंटेनिंग शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। आगे वाले सब में 40% था, इधर 30% है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स each shaped like cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। मेरे जो डायमेंशन थे वही इधर है। 50 के बदले में 45 गुलाब जामुन है और 40 के बदले में 30 है। चलो आप लोग स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या लिखोगे D इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू D अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.8 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे भाई 1.4 सेंटीमीटर। चलो टोटल लेंथ कितनी है भाई, टोटल लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमें सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है, तो क्या लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 5
-2 इंटू ब्रैकेट 1.4, तो 5 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर आएगा। चलो 50 के बदले में 45 का फॉर्मूला रखो। 45 गुलाब जामुन है तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी 45 रह गया भाई, ये भूल जाओगे, आंसर गलत। 45 गुलाब जामुन है तो क्या लिखेंगे, 45 बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो इसमें वैल्यू रखें तो 45 इंटू ब्रैकेट पाई आर स्क्वेर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई 2/3 पाई आर क्यूब। चलो कॉमन निकाले तो 45, इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वेयर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, h प्लस 2/3 इंटू आर, सेम उसके जैसे चलते जाए, बराबर है, सॉरी 4/3 आएगा। चलो वैल्यू रखें तो 45 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर यानी कि 14/10 मल्टीप्लाई 14/10 इंटू ब्रैकेट h यानी कि हाइट कितनी है भाई, 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 14/10। चलो यहाँ पर 7 2 जा 14 कर, 2 5 जा 10 कर, 5 9 जा 45 कर। अब और कुछ कट करने की हिम्मत मत करना। चलो अब क्या होगा देखो, 22 मल्टीप्लाई 14 अभी जो आपने किया था 308 मल्टीप्लाई 9 करो, 308 मल्टीप्लाई 9 करो, 277 उल्टा सीधा सेम, आगे से बढ़ो पीछे से बढ़ो सेम, बराबर है, तो 2772 इंटू ब्रैकेट में क्या आने वाला है वो भी आपको पता है, ये 2.2 प्लस 1.87 आने वाला है, अपन में इधर 10 है, चलो 10 को रखते हैं, बराबर है, नीचे 10 था, नीचे 10 बचा है एक। चलो हो गया था। अब एक काम करो, इसका एडिशन करो, कितना आया था भाई, 4.07, तो 2772 मल्टीप्लाई 4.07 अपॉन कितना है भाई 10। चलो इसका मल्टीप्लाई करो, 2772 मल्टीप्लाई 407 करो, 2772 407 130,284 आता है भाई, मल्टीप्लाई करो, चेक करो, वरना मेरा मल्टीप्लाई रॉन्ग होगा, पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। चेक करो, चलो जल्दी बराबर, बराबर 130,284, उसमें से देखो ये 2 पॉइंट और ये 1 पॉइंट, 3 पॉइंट कट करे, कितना आया भाई 130.284 सेंटीमीटर क्यूब
आ गया। चलो अब कितने परसेंट शुगर सिरप में देखो तो वो स्टेटमेंट लिखेंगे। कितने परसेंट है भाई? 30%। लिखो स्टेटमेंट लिखो, देयर इज 30% sugar syrup in a gulab jamun. There is 30%. इधर स्टेटमेंट लिखो, there is 30% sugar syrup in gulab jamun. जीजे शॉर्ट फॉर्म, बराबर है। तो चलो इसके 30% फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? 30% ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 130.284 अपॉन क्या आएगा भाई? 100। ये 0 0 कर, चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 130.284 मल्टीप्लाई 3, 390.852 390.852 अपॉन 10 तो 39.0852 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ घोटाले हुए भाई, पीछे 338 सेंटीमीटर क्यूब आता है, सॉरी 338 आता है। कई बार मल्टीप्लाई में रोचे मारे भाई। ये बराबर है 22 मल्टीप्लाई 4 इज 308 मल्टीप्लाई 9 2772 अपॉन 10 2.2 1.87 4.07 2772 डेसिमल कट करने का रह गया है भाई 130.284 एक मिनट। स्टूडेंट हमारी इधर मल्टीप्लाई में लोचा हुआ है, एक जीरो रह गया है 940 एक जीरो रह गया है भाई, बराबर। इधर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा और इनको खिसकाने पड़ेंगे 19404। ऐसा होता है भाई, अकेले अकेले करते हैं ना। एक जीरो रह गया था हमारा, 3 डिजिट मैंने एक ही जीरो रखा 40491 1128204 बराबर है। इसको किधर रखना था भाई? वाह। और कितने डेसिमल कट करने? 2 और 1 3। मुझे लगा था आंसर में कुछ घोटाला तो है। कितना है भाई? 1128.204 सेंटीमीटर क्यूब होता है। रॉन्ग पड़ेगा तो राइट होगा, पर अभी से राइट आ जाएगा तो एग्जाम में बहुत मजे आएंगे। चलो सुधार दो इधर 30 मल्टीप्लाई 1128.204
चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1128.204 मल्टीप्लाई 3 चलो ये 10 है तो डेसिमल भी इधर आएगा 338.4612 देखो ये 46 है, इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि अप्रोक्स आंसर लाना है। कितना आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब आएगा आंसर। एक जीरो ने क्या हालत कर दी देख लिया आप लोगों ने। मेरी एक मिस्टेक हो गई, मैंने इधर एक जीरो कम रख दिया जल्दी में थोड़ा। आगे आंसर अब तो बराबर आया ना। तो ये सब मिनिमम आपको कितनी बार 3 से 4 बार कर लेना है कि पेपर में आए आपकी गाड़ी सीधी दौड़ती जाए फटाफट फटाफट फटाफट। बराबर है। आज इतना रखते आज के लिए इतने संभव काफी है, मुझे पता है। आज इतना रखते कल आगे आपकी टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन करेंगे। बराबर है।